लेकिन सोहनलाल जी बताइए 1947 में कोई समझौता हुआ था क्या? हिंदुस्तान दिखता है, दीपक जलता है, आधा हिंदुस्तान दिखता है भाई। नहीं जी, सोहनलाल जी कर रहे हैं दीपक जी, वकील मानो कल बहुत पछताएंगे। कल ये काम करके आज जी न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि एक जी न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि विद्वानों को बैठा लेकर के एक सकारात्मक चिंतन ज्ञानवापी के सच को ज्ञानवापी के सच को दिशा देने के एक प्रयास है। इस प्रयास को साधुवाद। दरअसल ज्ञानवापी का सच क्या है? उपस्थित जो दो विद्वान हैं इनको मालूम ही नहीं। विक्रमादित्य ने वहां भव्य मंदिर का निर्माण किया था। पहली बात, जैसे एक विद्वान हमारे मौलाना साहब कह रहे हैं कि मंदिर किसने बनवाया पहले, तो विक्रमादित्य ने बनाया। दूसरी बात, मुस्लिम समाज जब भी दो तरफे बात करते हैं, कभी संविधान की बात करते हैं, कभी सेकुलर की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं तामीर मस्जिद ही रहेगा, लेकिन ये सारी बातें अपने अपने ढंग से कहते हैं। पहला चीज 1935 में दीन मोहम्मद का मुकदमा था। उसमें जब ये कहते हैं कि यह संपूर्ण नाराजी नंबर 9130 यह वक्फ की प्रॉपर्टी है और हमको नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, उसमें वो मुकदमा हार जाते हैं। उसके बाद 1944 में आते हैं। उसके कहने का तात्पर्य ये मस्जिद नहीं है, इसका हम प्रमाण दे रहे हैं। फिर 1944 में हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां ही फैसला होता है। उसमें यह कहा जाता है कि यह संपूर्ण भूमि नीचे जो है हिंदुओं की जमीन है, व्यास जी की जमीन है, और ऊपर केवल जो है जो ढांचा है, ऊपर जो गुंबद है, उसमें केवल मुस्लिम समाज का कब्जा है। उस केवल अगर यह ढांचा गिर गया तो फिर मुस्लिम समाज को बनाने का अधिकार नहीं होगा। बनाने का अधिकार उसी शर्त पर होगा जब हिंदू समाज सहमति दे। दूसरी बात, यहां भी देखिए मुस्लिम समाज हार गया। और तो और आप कहते हैं 1990 वर्शिप एक्ट, यहां 1990 वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता, क्योंकि 1993 तक व्यास जी वहां पूजन पाठ करते चले आते, मां श्रृंगार गौरी का पूजन अर्चन होता था। और यही कारण है कि जो है वाराणसी जिला जैसे मुस्लिम ज्ञानवापी मसाजिद चुनाव हार, ज्ञानवापी मुकदमा हार गए, हाई कोर्ट में भी हार गए, केवल इसलिए कि जो है 1980 वर्शिप एक्ट के नाम पर। और ये कहते हैं 1980 वर्शिप एक्ट, दरअसल मुस्लिम समाज एकदम दिग्भ्रमित है। वह कहता है कि हम 350 साल से हम नमाज पढ़ रहे हैं। अरे हम तो 5000 साल से वहां पूजा कर रहे हैं, वो हमारा भव्य मंदिर है और आज भी है। हमें यह अच्छी तरह याद है जब अगले मई महीने 2022 में सर्वे हुआ था। सर्वे के दौरान हम हर पल हर क्षण थे, उसमें सारे के सारे शिला जो है पुष्प, कमल, चक्र, सुदर्शन चक्र, यहां तक कि जो है स्वस्तिक चिन्ह, ओम, सारे प्रमाण मिले थे। उस समय उस कालखंड की बात कर रहे हैं, आज की नहीं। उसमें मूर्तियां 4 फीट की थी, संस्कृत के श्लोक थे। मुस्लिम तहखाने की बात कर रहे हैं, उसमें मां अन्नपूर्णा एक फोटो था जिसमें शंकर भगवान को जो भिक्षा दे रही है। ये है मुस्लिम, ये सच है ज्ञानवापी का, ये सच है ज्ञानवापी का। और जहां नमाज पढ़ते हैं हमारे मुस्लिम बंधु, वहां 14 फीट की खंबे हैं जिसमें घंटियां जंजीर हैं। भाई साहब, चारों कोने पर घंटियां जंजीर है। क्या किसी मस्जिद में है जंजीर? क्या घंटियां हैं? क्या सूर्य है? नहीं है। क्या कमल है? क्या ब्रह्म कमल है? नहीं है। आखिर फिर कैसे मस्जिद आप कहते हैं? हमारे सारे साक्ष्य। और दूसरी चीज, वजू खाने में जो शिवलिंग मिला, आप कहते हैं फुहारा है। आखिर इसका निराकरण कैसे होगा? इसीलिए माननीय न्यायालय में हम गए, इसीलिए हमने सर्वे के लिए एप्लीकेशन दिए। सर्वे के लिए 4 वादी महिलाओं जो है शिवलिंग का आकार कितना बड़ा होता है, जरा ये बताएं देश को, लोगों को बताएं, 135 करोड़ के शिवलिंग का आकार कितना बड़ा होता है। 10 सेकंड और बोलने दिए। आज सर्वे हो रहा है, सारे साक्ष्य उभर कर आ रहे हैं। जो है 2022 में सारे साक्ष्य थे, आज प्रमाणित हो रहे हैं। बताइए हाजी खान साहब, क्या कहना चाहते हैं? बड़े बड़े शिवलिंग के आकार होते हैं सर, 3 फुट का होता है, 4 फुट का होता है, बड़े बड़े शिवलिंग के आकार होते हैं। 30 फुट चला गया था उसमें, 30 फुट वो चली गई थी बांस की, वो 30 फुट जिसको ये शिवलिंग कह रहे हैं, 30 फुट नीचे तक गहराई में चली गई थी उसकी वो छड़ी जो है लकड़ी डाली थी। दूसरी बात ये, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये त्रिशूल बना है, कमल का फूल बना है, और जो आकृति है ये कौन से राजा ने बनवाई थी?
ये अभी जो दिखा रहे हैं कुर्स पे जो दीवारों पर औरंगजेब के बाद कौन सा राजा पैदा हुआ था जिसने आप क्षमा करें एक मिनट मैं क्षमा करें, हम आपने पहले ये कहा था कौन से राजा ने बनवाई थी? पहले जो है सबसे पहले विक्रमादित्य ने बनवाई थी, उसके बाद मान सिंह ने और उसको टोडा भाई साहब पहले जब शिव का मंदिर क्षमा करें, उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि विश्व में कौन सी ऐसी मस्जिद है कर लिया बनारस को, तो अहिल्याबाई ने मस्जिद के लिए जगह छोड़ी। ये हिंदुस्तान के इतिहास में रही, औरंगजेब ने इसको डेवलप, ये बगल की बात, आप कृपया बहकाने की बात न करें, आप कभी दिशा भ्रमित न करें, दिशा भ्रमित न करें। दीन इलाही में उसने 8 मज़ाहिब की चीजें ली थी, दिशा भ्रमित आप कर रहे हैं। अहिल्याबाई बगल में है, दीन इलाही चलाया था। आज दीन इलाही ठीक था? आपके बादशाह ने चलाया, मुस्लिम बादशाह ने, दीन इलाही ठीक था जी? दीन इलाही ठीक था? मैं आप ठीक सच पे नहीं जाइए, दीन बात इलाही यह अकबर ने वहां से चलाया था दीन इलाही। मुझे समझ आता है कहां से इतिहास पढ़ते हैं। अकबर ने दीन इलाही चलाया, नहीं मिलेगी ये चीज। हाजी खान साहब की लाइब्रेरी थोड़ी अलग है जी, आपकी लाइब्रेरी हाजी साहब अलग है थोड़ी। दीन इलाही मानते ही नहीं है। और विश्व में ऐसा कौन सा मस्जिद है? प्रेम शुक्ला जी मुझे बताइए क्या ज्ञान वापिस से अकबर ने दीन इलाही चलाया था जिसको ये लोग हिंदू राजा साथ में थे 70%। भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक मिनिस्टर नहीं है मुसलमान, कब ये कर रहे एक्टिविटी? छोड़िए मुसलमान मिनिस्टर के लिए ज्ञान वापी की बात हो रही है हाजी साहब, ज्ञान वापी की बात हो रही है हाजी साहब, ज्ञान वापी की बात हो रही है। ये नए देशभक्त आए हैं कि देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। अरे भैया देश के माहौल को मत खराब करो। भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है, चाहे मणिपुर हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कि हादसे इतने ज्यादा हैं वतन में अपने। मणिपुर की बात यहाँ करें, ज्ञान वापी की बात हो रही, ज्ञान वापी की बात करें। अरे हाजी साहब रुक भी जाइए, ब्रेक भी लगाइए। हाजी खान साहब ब्रेक लगाइए। मंदिर इसलिए कहीं आप इसमें जो बाइडेन और ऋषि सुनक को मत ले आइएगा, गलत किया इसमें जो बाइडेन और ऋषि सुनक मत ले आइएगा ज्ञान वापी में आप। और आज जो होगा अगर कब्जा किया अमेरिकी षड्यंत्र है तो वो भी गलत होगा। और देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, आज फोटोग्राफी हो रही है। पहले ऐसा कोई इतिहास किसी के पास नहीं है कि उन्होंने तोड़ दिया था, ये वो उसकी साक्ष्य नहीं है किसी के पास। हाजी साहब का इतिहास थोड़ा अलग है। औरंगजेब ने चुनार से तोप मंगा के तोड़ा गया, और जेम्स प्रिंसेस का वह नक्शा भी मेरे पास है। कृपया आप क्षमा करें, जो है सारे मॉडल हमने तैयार कर रखे हैं जेम्स प्रिंसेस के माध्यम से, सारे देश के सामने और पूरे देश के सामने हम घुमाने जा रहे हैं। आपकी सारी बातें गलत हो साबित हो जाएंगी। जब हिंदू राजा कहते थे कि अपवित्र हो गए, ये खराब हो गए, इसलिए तोड़ दिए जाते थे और उनकी जगह दूसरा मंदिर बनाया जाता था। ऐसे ही नहीं मंदिर तोड़े। झूठा इतिहास मत पेश करो देश के सामने, देश के सामने सच बात पेश करो। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अकबर ने दीन इलाही चलाया ज्ञान वापी से, जो आप बोल रहे हैं ज्ञान वापी का अकबर ने दीन इलाही चलाया, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। नहीं चलाया ज्ञान वापी से सर। बादशाह कोई पैगंबर तो थे नहीं। देखिए इनके जो पैगंबर थे, वो इनके जो बादशाह थे उनको तो पैगंबरों का दर्जा हासिल नहीं था। बाबर, औरंगजेब, घूरी, गजनी, गोरी, ये पैगंबर तो नहीं थे, न एक खलीफा ही थे, ये साधारण राजे थे। और उनके नाम पर इतना इनको जिद करने की आवश्यकता क्या? और सब बातें छोड़ दीजिए, एक मुकदमा जो है वो इस देश के संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल है कि नहीं है? जो मुकदमा ज्ञान वापी के मंदिर या मस्जिद होने के संदर्भ में दायर किया गया है, वह मुकदमा भारत के संविधान के दायरे में है कि नहीं है? और जब संविधान के दायरे में है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि उसका सर्वेक्षण करो, तो हाजी खान के सिर धुनने का क्या कारण है? हमारे कोई राशिद शरीफ को, हिंदुओं के देवी देवताओं को हमारी कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं थी। मुगलों से जो आप बार बार कहते हो लोगों से कि मुझसे मुगलिजादी, अरे हमने तो मुगलों को दौड़ाया था। हमारे पुरखा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दौड़ा के ईरान तक दौड़ाया था। आप हमारे से बात करोगे देशभक्ति की? हमारे से देशभक्ति की बात करोगे? हम शाहजहां, हमें शेरशाह सूरी के वंशज, हमने दौड़ाया था मुगलों को। आपके यहाँ आप उनकी नाराज ना होइए। देखिए सी न्यूज़।